अस्सलाम वालेकुम। लर्न टू कोड इन पाइथन, ये हमारी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट जो रूल्स होते हैं हम वो भी देखेंगे और कोड करके भी देखेंगे कि वेरिएबल्स किस तरह से हमारे पास कोडिंग में आ जाते हैं। इससे पहले जो वीडियो में हमने देखा था वो पाइथन को इंस्टॉल किया था हमने और एक दो स्टेटमेंट्स को हमने रन करवाया था। ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट, अगर जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, उसमें हमें उसको लिखना ना आ रहा हो तो हम किस तरह से वो लिख सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास कमांड थी वो थी हेल्प, और उसके अंदर हमने जो भी चीज़ हमें ना आती हो वो जस्ट लिख देनी होती थी और यहाँ से इसको फाइल को रन करवा देना होता था। ये पिछली वीडियो का कोड है, हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। आज हम नया कोड लिखेंगे, इसमें हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स हम कोई भी एक लफ्ज़ ले लेते हैं, उसको हम वेरिएबल के नेम से असाइन करते हैं, उसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ये वेरिएबल्स हमारे पास डायनामिक भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं। डायनामिक वो वेरिएबल्स होते हैं कि यूज़र से हमने इनपुट लेनी होती है, इनपुट के ज़रिए हमने उन वेरिएबल्स के अंदर डेटा असाइन कर दिया जाता है। और स्टैटिक वैल्यूज़ इनकी या स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें हम बार बार कोड को जाके कोड को चेंज करते हैं उसको डायनामिक बनाने के लिए, क्योंकि एक ही तरह से हमारे पास वेरिएबल की जो भी वैल्यूज़ हैं या डेटा है वो नहीं रहता। ठीक है, सपोज़ हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज इज़ इक्वल टू 32। ठीक है, अब एक वेरिएबल हमने बना लिया एज के नेम से और इसकी जो एज है वो है 32। जब हमने प्रिंट करवाना होगा तो जस्ट हमने क्या करना होगा, प्रिंट और इसके अंदर हमने लिखवा देना होगा एज। ठीक है, इस तरह से हमने उसी एज को असाइन किया होगा। यहाँ पे हमने अगर देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा हमारे पास सिर्फ 32। ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट कल पढ़ी थी। अगर हम इसको मज़ीद देखना चाहें तो यहाँ पे डबल क्यूट्स जैसे हमने कल लगा दिए थे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माई नेम इज़ नासिर एंड माई एज इज़, और यहाँ पे ये हमारे पास 32 है तो यहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ेगा। इस तरह से हम वेरिएबल्स को उस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो भी हमने चीज़ प्रिंट करवानी है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको रन करवाएं तो ये दोबारा से यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि माई नेम इज़ नासिर एंड माई एज इज़ 32। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, ये स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एज हमने लिखा 32, अभी यहाँ पे हम एज लिखते हैं एज इज़ इक्वल टू 60। अब बंदा एक ही एज में तो नहीं रहता, उसकी एज हर साल के बाद चेंज होती रहती है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे अगर हम वही प्रिंट स्टेटमेंट पेस्ट कर दें, इसको हमने कॉपी करना था और यहाँ पे आके इसको अगर हम पेस्ट करें तो अब की बार हम देखने ये वाली जो हमारे पास एज होगी 32 वो सिर्फ इस स्टेटमेंट के बाद रन होगी। ठीक है, अगर हमने दोबारा से जब कोड यहाँ से रन होगा तो हमारी एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 60। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले हमारी एज थी 32, अब वही एज हमारे पास 60 आ गई है। यहाँ से आपको परेशानी होगी कि एज तो हमने दोबारा लिखी है, पूरी का पूरा प्रोग्राम हमने दोबारा लिखा है तो ये 60 तो बनता है, मतलब यहाँ से ऊपर हमने इसको 60 लिख दिया। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल को हम बाद में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो हमारे पास जो दोनों की एज हो जाएगी वो हो जाएगी 60। ठीक है, ये देखें, जब हम इस चीज़ को बार बार चेंज कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास डायनामिक बिहेवियर में आ जाता है। डायनामिक का मतलब होता है कि एक चीज़ कभी, जैसे आपने स्कोरिंग ग्राफ्स देखे होंगे कि एक ओवर में स्कोर अगर 16 लगा तो दूसरे ओवर में स्कोर 10 लग गया या 5 लग गया, तो ये डायनामिक बिहेवियर होता है। यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अप एंड डाउन होता रहता है। इसको हम डायनामिक बिहेवियर कहते हैं। यानी किसी चीज़ की हालत में चेंज आ जाती है, इसको हम डायनामिक कहते हैं। वेरिएबल भी डायनामिक हो सकते हैं। सम रूल्स हैं, उनको रूल्स को भी हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पाइथन है हमारे पास वो केस सेंसिटिव है। जिस तरह हम प्रिंट स्टेटमेंट को कल हमने देखा था कि प्रिंट स्टेटमेंट किस तरह हम करवा सकते हैं। अगर इसी प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे हम अगर एक स्पेस दे दें पी से पहले, ओहो, तो ये हमारे पास देखें एरर आ गया। यहीं पे उसने रन ना करवाने का
दिया दे दिया। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, प्रॉपर इसकी इंडेंटेशन होती है। जब हम फार लूप, वाइल लूप देखेंगे या इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने प्रॉपर इनको इंडेंट करना होता है। इंडेंट के बगैर ये हमारा पाइथन का जो कोड होता है वो रन नहीं होता। ठीक है, अब अगर इसको हम, अगर आप HTML से वाकिफ़ हैं तो HTML में हम कैप्स लॉक में भी कोड लिख देते हैं, और अपर केस में भी, लोअर केस में भी, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन पाइथन हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे प्रिंट, ये आपने देखा है कि प्रिंट को अगर हमने इस तरह से प्रिंट करवाया है किसी स्टेटमेंट को, तो ये तो रन हो जाएगी। लेकिन जब हमने पी को कैपिटल लिख दिया तो ये उसने वहीं पे एरर दे दिया। ठीक है, तो ये प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है कि प्रिंट ऐसा है ही नहीं। सही है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है कि पाइथन जो है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। प्रॉपर इंडेंटेशन ना करें हम इसकी तो हमारे पास ये रन नहीं होगी। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं वेरिएबल के मुतालिक, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल के नेम, हम वेरिएबल को नेम किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहला जो है कि वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। यानी वेरिएबल हम 3 तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले या तो हम उसके लेटर्स, आप देखें यहाँ पे ए अगर हम कैपिटल कर दें तो हमारे पास ये दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो अब देखें, पहली वाली एज हमारे पास 32 हो जाएगी, दूसरी वाली एज हमारे पास 60 हो जाएगी जब हम इसको रन करवाते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे पास वेरिएबल्स बन जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को बदलने से, यानी ए को यहाँ पे हमने कैपिटल कर दिया। अब हम नंबर्स से भी बना सकते हैं, यानी उनके शुरू में तो नंबर्स नहीं लिख सकते हम, लेकिन उनके आखिर में हम नंबर्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंडरस्कोर से भी वेरिएबल को शुरू कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि कॉमा हो गया, डॉलर साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, @ हो गया, शार्प साइन हो गया, ये हम वेरिएबल के साथ नहीं असाइन कर सकते। PHP में अगर आपने देखा हो तो कोई भी वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं जी, डॉलर साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सख्ती से मना है कि आपने डॉलर साइन नहीं यूज़ करना। वेरिएबल आपका जस्ट नेम असाइन करने से हो जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। अब हम नंबर से इनको स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल्स नेम को। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, ये अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये पाइथन जो हमारी पूरी की पूरी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। अगर एक दो चीज़ों का फ़र्क हो गया तो हमारा कोड कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये हमारे पास केस सेंसिटिव है। रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, हमारे पास रिज़र्व वर्ड जो हैं पाइथन के अंदर, जैसे प्रिंट हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया, लैम्डा हो गया, डू हो गया, वाइल हो गया, फार हो गया, ट्राई हो गया, कैच हो गया, फाइनली हो गया, ये सारे रिज़र्व वर्ड हैं। इनको हम वेरिएबल के तौर पर नहीं लिख सकते। अगर आपको और भी जानना है वेरिएबल के मुतालिक तो आप पाइथन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि इनके नेम्स के रूल क्या हैं, किस तरह से हम इनको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम वेरिएबल्स को देख सकते हैं। अब सपोज़ हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, इन सब को भी हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं अभी। वैसे तो हमारे ये अभी का टॉपिक नहीं बनता, लेकिन वेरिएबल्स को किस तरह से हम असाइन करते हैं, ईज़िली मेथड क्या है इनको असाइन करने का, ताकि बाद में हमें कोडिंग करने में आसानी हो। अगर हम कोड को चेंज भी कर सकते हैं या एडिट भी करें तो हमें बार बार एडिट ना करना पड़े। ठीक है, मोस्टली जो होता है दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह वो लेते हैं वेरिएबल को एक्स से, x इज़ इक्वल टू 3 हो गया, y इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 हो गया, फिर इन दोनों को जाके वो प्रिंट करवा देते हैं इनकी वैल्यूज़ को, फिर इनको जाके प्लस करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं, या सब्सट्रैक्ट करवा देते हैं, या इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है किसी भी वेरिएबल को असाइन करने का। आपने जो चीज़ यहाँ पे रखनी है सिर्फ वही चीज़ रखें। सपोज़ यहाँ पे हमने रखना है नंबर 1, तो आप यहाँ पे num1 लिख सकते हैं कि पहला नंबर हमारे पास 3 हो गया। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल num2, जिस चीज़ के लिए आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं कम से कम आप उस चीज़ को लिखें तो सही। ठीक है, अब इन दोनों की हमने क्या करनी है, एडिशन करवा देनी है। अब num1 और num2 हमारे पास आ गया। एक और वेरिएबल हम बना देते हैं जिनमें इनकी एडिशन होगी, वो लिख देते हैं हम ऐड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा,
1 प्लस num2। ये हमारे पास एडिशन हो गई। हम प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए इस एडिशन को प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड लिखना है, तो ये हमारे पास सिंपल सा एक कैलकुलेटर जैसा बन जाएगा। ठीक है, अभी भी ये हमारा प्रोग्राम स्टैटिक है। इसको डायनामिक हमने कैसे करना है, ये देखिए 3 और 2 हमारे पास 5 आ गया। किसी भी चीज़ को डायनामिक करने के लिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन जिसे कहते हैं। अभी हमने 1.4 पढ़ना है कि इनपुट फंक्शन कैसे लिया जाता है यूज़र से। जस्ट हमने क्या करना होता है, जिस तरह हमने ये वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे हमने असाइन करना होता है कि जी किस चीज़ के लिए हम वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इनपुट लेना है और इनपुट के अंदर हमने लिखना होता है जी टाइप यूर नंबर। ये हमारा पहला इनपुट हो गया। ये हम लिख लेते हैं नंबर 1। ये हम आप प्रोग्राम को डायनामिक बिहेव में लेके जा रहे हैं। डायनामिक का क्या मतलब है कि यूज़र अब चाहेगा कि कौन सा उसने नंबर को ऐड करवाना है और कौन सा उसने नंबर को सब्सट्रैक्ट करवाना है। जस्ट हमने यहाँ पे ऐड करवाना है। यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं कि प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं कि ये कोड हम किस लिए लिख रहे हैं, टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम रन करवाते हैं तो यहाँ से वो यूज़र से इनपुट लेगा कि आपका नंबर 1 क्या है। यहाँ पे हमारा जो नंबर 1 है वो हम 25 ले लेते हैं। नंबर 2 हमारे पास 36 हो गया। ये देखें, अब यहाँ पे जो आता है वो ये है कि जब हम जस्ट इसको इनपुट लिख लेंगे तो यूज़र से जो चीज़ ये लेगा वो स्ट्रिंग की सूरत में लेगा। यानी यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि हम जल्द ही डायनामिक बिहेवियर में आना चाहते हैं तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको कहूँगा कि आप ऐसे लिख लें कि इंट और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये भी इंट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आप नंबर ले हैं वो इंटीजर में ले रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल्स देखेंगे। अब जाके ये 2 नंबर्स को ऐड करेगा। ऐसे ये 2 स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा था, इसलिए वो 25 और जो कुछ भी हमने लिखा था वो दे रहा था। यहाँ पे हमारा 61 हमारे पास आ गया जो हम ऐड करवाना चाह रहे थे। ठीक है, ये आपके पास डायनामिक बिहेव में सिंपली वेरिएबल्स आ गए और इनपुट फंक्शन भी आपने ले लिया कि इनपुट फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि इनपुट फंक्शन हर मर्तबा इंटीजर में ही हो। जब हम सेक्शन नंबर 2 करेंगे उसमें आप देखेंगे कि इनपुट नंबर कितनी तरह के होते हैं, यानी हर डेटा टाइप के लिए उसका अलग इनपुट नंबर होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सरसाइज देने लगा हूँ। ये एक्सरसाइज क्योंकि हमारा सेक्शन नंबर 1 एंड हो गया है, इस पे हमारे पास एक्सरसाइज थी इनपुट फंक्शन के बाद। वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं अभी डिस्प्ले करवाता हूँ। आपने इस एक्सरसाइज को करना है। अगर आपसे ये ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सलूशन होगा वो भी अपलोड कर देंगे। अभी आपके पास जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम को क्रिएट करना है जो यूज़र से इनपुट ले के वो कितने नंबर्स ऑफ़ किलोमीटर को माइल्स में चेंज करना चाहता है, यानी कन्वर्ट करवाना चाहता है। यानी आपने जस्ट एक प्रोग्राम बनाना है जो किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट करे। ठीक है, और बाद में उसकी जो रिज़ल्ट हो वो प्रिंट करवा दे। ये आपके पास एक टास्क है जो नेक्स्ट वीडियो तक आपने पूरा करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।